मेरे प्रियो, हम इसी दिन यीशु मसीह के प्यार के बारे में हम सुनने वाले हैं और बाइबल से हम कुछ और जानकारी हम सुनने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ओके, इसलिए आज का जो विषय जो बाइबल से मैं आपसे बताना चाहता हूँ ये है, हमारे आत्मा के लिए उद्धार का महत्व क्या है। हमारे आत्मा को उद्धार का महत्व क्या है, क्यों परमेश्वर हमको हमारे आत्मा को उद्धार में लेके आना है, उसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। ओके, सो ये बाइबल का संदेश है, इसलिए ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। ठीक है, हम पहले जो प्रभु के वचन से हम देखने वाले हैं, पहला पत्रस उसके पहले अध्याय उसके 9 वचन में ऐसा लिखा है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्मा का उद्धार प्राप्त कर रहे हो। हालेलुया। ठीक है, एक और बार मैं पढ़कर सुनाऊंगा। क्योंकि तुम अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्मा का उद्धार प्राप्त कर रहे हो। यीशु के द्वारा आप प्राप्त कर रहे हो। ओके, इसलिए जानना, उद्धार जो बाइबल का संदेश है, हमारे आत्मा का उद्धार प्रभु के वचन के शिक्षा है। अभी सीखना, आत्मा का उद्धार मतलब क्या है, क्यों परमेश्वर हमारे आत्मा को उद्धार में लेके आना जरूरी है, उसके बारे में हम कुछ बातों को हम जानने वाले, सीखने वाले हैं। ओके, ठीक है ना, क्यों ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो इसलिए हम पहला ये हम सीखना जा रहे हैं। उद्धार आत्मा को अनंत मृत्यु से बचाता है। वो समझना, पहला ये है, पहला पॉइंट ये है, उद्धार हमारे आत्मा को, मनुष्य के आत्मा को अनंत मृत्यु से बचाता है। अनंत मृत्यु मतलब ये संसार में इसके मतलब ये है, ये समझना, ये जगत में आ, देखो, हमारे शरीर के बारे में हम पहला देखेंगे। हमारे शरीर तीन अलग अलग चीजों से बनाया हुआ है। तीन मीन्स मेन पॉइंट जैसा बाइबल में दिखाता है। मनुष्य के जीवन में क्या होते हैं, कि आत्मी में क्या होता है, उसमें ये होता है। पहले बात यह है, मनुष्य का आत्मा, पहला मनुष्य का आत्मा वो अंदर अंदरूनी जगह में वास करता है। हमारे आत्मा हमारे अंदर में है, ठीक है ना। लेकिन हमारे आत्मा को परमेश्वर ने ये कृपा दिया है ताकि वो आत्मा अनंत काल के लिए जिए, अनंत काल के लिए जिए, ठीक है ना। हमारे आत्मा कैसा कैसा है, वो अनंत काल तक जीने वाला आत्मा है। क्यों ऐसा परमेश्वर ने बनाया, वो इसलिए है, परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी के मिट्टी से रचने के बाद उसने उसके नाक पर अपने श्वास को फूका है, अपना सांस को फूका है। वो फूकने के द्वारा, सांस को फूकने के द्वारा मनुष्य का आत्मा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ है। अभी देखिए, परमेश्वर कैसा है, वो आत्मा है। बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर आत्मा रूप में है, ठीक है ना। उसको आंख ये सभी होते हैं, उसको ये बाइबल में वो समझते हैं। हम देख सकते हैं परमेश्वर अपना खुद प्रकट करने के द्वारा हम देख सकते हैं परमेश्वर कितना महान है, कितना पवित्र है। वो सभी के बारे में बाइबल हमको दिखाते हैं। लेकिन फिर भी वो आत्मा मंडल में वास करते हैं, आत्मा में वास करते हैं ना, वो आत्मिक रूप में रहता है। लेकिन लेकिन इसलिए वैसा परमेश्वर है ना, जैसा परमेश्वर है वैसा उसने मनुष्य का आत्मा को भी बनाया। हमारा आत्मा परमेश्वर का जैसा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का जैसा है। क्यों, जैसा परमेश्वर आत्मा है वैसा उसने हमारे आत्मा को भी क्या किया, परमेश्वर का जैसा बनाया है। ओके है ना, ये समझ में आ गया ना। ठीक है, इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं, हमारे आत्मा अनंत काल तक जीने वाला आत्मा है। लेकिन एक बात यह है, यीशु मसीह के द्वारा हमारा आत्मा का उद्धार हम
पाना है वो तो बहुमूल्य ज़रूरी है। यीशु के द्वारा हमारे पापों से हम मुक्ति बना क्षमा पाना हम ये महत्वपूर्ण है। पापों की क्षमा किधर मिल जाते हैं, किधर हम यीशु के हाथ से पापों की क्षमा हम मिलते हैं। वो पापों की क्षमा पाने का जगह हमारे आत्मा में है। लेकिन है ना, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग बहुत सारे रिलीजियंस है ना, बहुत सारे परमेश्वर का रास्ता ऐसा बोल बोल कर बहुत सारे हम देख सकते हैं। लेकिन वो सब कुछ बाहर जगह में, मनुष्य के बाहर जगह में साफ करने के लिए, शुद्धि करने के लिए सभी बहुत बहुत चीज़ों को बोलते हैं। ये करो, वो नदी में जाकर डूबो, ये नदी में जाकर डूबो, इधर उधर बहुत सारे कुछ अलग अलग कामों करो, सभी बोलते हैं। लेकिन फिर भी वो लोगों के अंदर में शांति या खुशी नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ये ये ध्यान से सुनना। वो लोग के दिल में फिर भी है ना, वो लोग के दिल में ऐसा लग जाते हैं, उसको किस क्या नहीं मिला, पाप का क्षमा नहीं मिल गया, उसको मुक्ति नहीं मिल गया, ऐसे एक एक वाणी वो लोगों के दिल में ऐसा महसूस होते हैं। हालेलुया। इसलिए बार बार जो जैसा वो तांत्रिक व्यक्ति या किसी व्यक्ति हो, वो लोग जैसा बोल रहे हैं वैसा क्या कर रहे हैं, या जंपिंग करके ऐसे इधर उधर इधर उधर भाग जाते हैं, है ना, सोच कर देख कर ढूंढ कर जा रहे हैं, है ना। लेकिन जो क्यों ऐसा वो लोग के दिल में ऐसा सोच विचार आते हैं, वो इसलिए है मनुष्य के अंदर का मनुष्य का पवित्रता या पापों से मुक्ति, श्राप से मुक्ति, शैतान की अधीनता से मुक्ति सभी लोगों को पाना चाहिए। पहला जगह ये है, मनुष्य के आत्मा है, मनुष्य के आत्मा है। समझ में आ गया ना। मनुष्य आत्मा में हम क्या लेते हैं, यीशु के हाथ से पापों की क्षमा या मुक्ति को पाते हैं। ओके, इन्हें अब अभी सुनिए, ये जगत में खत्म होने के बाद, जीवन काल खत्म होने के बाद वो लोगों को क्या होते हैं, एक आदमी को क्या होता है, उसका शरीर किधर मिल जाता है, मिला जाता है, मिट्टी पर मिला जाता है ना। क्योंकि शरीर को किधर गाड़ता है, मिट्टी पर गाड़ता है ना। सही, मिट्टी पर क्या हो जाता है, वो उसमें लीन हो जाता है ना, उसमें मिला जाता है। लेकिन मनुष्य की आत्मा किधर जाने वाली है, वो शरीर से बाहर आना है। पहला शरीर से आत्मा क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो आत्मा को दो जगह